खुशामिद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में तो बच्चों हम जो क्लास 9 का चैप्टर वाइज उर्दू को हम लोग पढ़ते आ रहे थे और उसके तमाम सवालों के जवाब को भी पूरा कर रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद फिर इसको हम लोग रीस्टार्ट करते हैं और 12वां चैप्टर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका 9 क्लास की उर्दू दरक्षा, ठीक है, सबक 12 को जिसका नाम है खाका। ये खाका क्या है? कहानी है, ठीक है, इसको लिखा गया है। ठीक है, खाका किसी भी शख्सियत की जो अंदरूनी बातें हैं उनको निकालने की तरीका जो दरपेश किया जाता है, या सपनों की बातें किसी को भी सामने रखना, उसको खाका कहा जाता है। ठीक है, तो मौलाना वलायत अली रहमतुल्लाह अलैह इन बातों को अपने अंदरूनी बातों को पेश करने के लिए इन बातों को रखा और इन चैप्टर का नाम क्या है? खाका। तो हम लोग इस खाका को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ देर तक उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग इन चैप्टर के तमाम सवालों के जवाब को पूरा करेंगे। जैसे कि मौलाना वलायत अली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कहाँ हुई, कब से पढ़ाई शुरुआत की। ठीक है, हम लोग इस कहानी को थोड़ा मुख्तसर सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके जीवनी के बारे में या उसके ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सवालों के जवाब की तरफ आएंगे, रुख करेंगे। उसके बाद इस कहानी खाका निगारी का तारुफ क्या है, उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही को खाका निगारी कहते हैं। ये तस्वीर संजीदा, मुतय्यन और ज़रीफ़ाना हर रंग में हो सकती है और इसी वजह से खाकों की नई नई किस्में बनती है। नई नई किस्में बनती है, जैसे कि कोई एक अलग कहानी, एक सोच, एक थिंक है जो मन में रहता है, उसको बाहर निकालना या उसको इजहार करना, इसको क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। ठीक है, आमतौर से ये बात देखने में आती है कि खाका निगारी शख्सियत के नक्श व निगार वाज़े करते हुए ज़रा सी दिल लगी से बाज नहीं आता। इसी तरह अक्सर व बेशतर खाके कहीं ना कहीं ज़रीफ़ाना रंग लिए होता है। शायद इसी लिए खाका उड़ाना या मुहावरा बनाना, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अच्छी खासी तादाद में उर्दू में ऐसे खाके मौजूद हैं जो नहायत संजीदा या आलिमाना हैं। इससे ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि खाके का हर तरह के लिखे जा सकते हैं। ठीक है, कहानियाँ या खाके या नावल, ठीक है, या अफसाना अलग अलग एक कहानियों के हिसाब से लिखा जाता है, जो अंदरूनी बातें किताबों में शाये किया जाता है, लिखा जाता है। तो हम लोग आइए देखते हैं उनके मौलाना वलायत अली के बारे में कुछ मुख्तसर सवालात हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये स्टार पॉइंट है जो किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव हो या किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? खाका। ये खाका को बताएं, खाका। उसके बाद ये लिखने वाले कौन है? मुसन्निफ का नाम मौलाना वलायत अली, ठीक है, महफूज रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, मौलाना वलायत अली सादिकपुर, पटना। सादिकपुर कहाँ है? पटना में। पटना में है। 1791 में ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मौलाना वलायत अली सादिकपुर, पटना, 1791 में। इसको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही खास क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो उनके वालिद का नाम क्या है? मौलवी फतेह अली था। ठीक है, इनको भी याद रखना है। उसके बाद मौलाना वलायत अली ने तहसील इल्म की शुरुआत, यानी कि इल्म का स्टार्ट करना, ठीक है, पढ़ाई को शुरू करना, ये कब से, कितने साल की उम्र से की? तो उन्होंने 4 साल की उम्र से शुरू की। 4 साल की उम्र, ठीक है, से शुरू की। उसके बाद क्या? मौलाना वलायत अली सादिकपुर ने 64 साल की उम्र पाई। ठीक है, उनकी ज़िंदगी का सफ़र कितना साल रहा? 64 साल। 1852 ईस्वी में वफ़ात हुई। ठीक है, उनकी मौत हो गई। ठीक है, मौलाना वलायत अली सादिकपुरी, ठीक है, उनके नाना का नाम क्या था? रफ़ीकुद्दीन हुसैन था। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन खास बातों को जो ऑब्जेक्टिव में आ सकती है इनको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं क्या कुछ सवालों के जवाब की तरफ। ठीक है, उन सवालों के जवाब को पूरा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला सवाल क्या है, मुख्तसर सवाल, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी कब पैदा हुए। तो जैसा कि अभी हम बोर्ड में बताएं वो क्वेश्चन उसी अनुसार आएगा। मौलाना विलायत अली सादिक पूरी 1791 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी के वालिद का नाम क्या था। तो विलायत अली, जवाब होगा इसका विलायत अली सादिक पूरी के वालिद का नाम मौलवी फ़तेह अली था। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, मौलाना विलायत अली ने तहसील इल्म की शुरुआत किस उम्र से की। जवाब क्या होगा, मौलाना विलायत अली ने तहसील उम्र की शुरुआत 4 साल की उम्र से की। मौलाना विलायत अली सादिक पूरी के नाना का नाम बताएं। मौलाना विलायत अली सादिक पूरी के नाना का नाम रफ़ीउद्दीन हुसैन था। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर सवाल, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी ने कितनी उम्र पाई और कहाँ वफ़ात पाई। ठीक है, तो मौलाना विलायत अली सादिक पूरी ने 64 साल की उम्र पाई और 1852 ईस्वी में वफ़ात पाई। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी का अहम असर वाली जम्मू कश्मीर कौन था। ठीक है, जवाब होगा मौलाना विलायत अली सादिक पूरी का हम असर वाली जम्मू कश्मीर गुलाब सिंह डोगर था। ठीक है, मौलाना विलायत अली सादिकपुर के फ़न व हर्ब से अपनी वाकिफ़ियत का इजहार कीजिए। ठीक है, जवाब होगा मौलाना विलायत अली सादिकपुरी फ़न हर्ब में महारत रखते थे और फ़ौज की कमांडरी करते थे। ठीक है, सवाल नंबर 8, मौलाना विलायत अली सादिकपुरी के मकाम पर काफ़ी तादाद में तलबा जमा होते थे, उनके खाने पीने का नज़्म कहाँ से होता था। जवाब, तलबा को खाने पीने का नज़्म मौलाना विलायत अली की तरफ से होता है। तो ये जो सवालात हैं ना, तो ये कहानी पढ़ने के बाद, इन कहानी को खाका कहानी के पढ़ने के बाद ये को मिलेगा। ठीक है, ये सवालों के जवाब। तो हम लोग आगे देखते हैं, गुलाब सिंह कौन था। ये खाका कहानी पढ़ना ही पड़ेगा। खाका जो कहानी है इसको पढ़ेंगे तभी इस सवालों के जवाब को हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, गुलाब सिंह कौन था, अपनी वाकिफ़ियत का इजहार कीजिए। जवाब होगा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर का हुक्मरान था। जवाब होगा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर का हुक्मरान था और मौलाना विलायत अली का हम असर था। ठीक है, मौलाना विलायत अली और गुलाब सिंह की जंग कहाँ हुई थी। ठीक है, मौलाना विलायत अली और गुलाब सिंह की जंग बालाकोट में हुई थी। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 11 है, अंग्रेज़ों ने मौलाना विलायत अली सादिकपुरी की जमीयत को तोड़ने की कोशिश क्यों की। जवाब होगा इसका, अंग्रेज़ों ने मौलाना विलायत अली सादिकपुरी की जमीयत को तोड़ने की कोशिश इसलिए की कि उनके पॉलिसी ही थी कि लड़ाई और हुकूमत करो, और इसी पॉलिसी पर अमल करके एक दिन अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 12, हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद से मौलाना विलायत अली सादिकपुरी ने किस मज़मून पर इस्तिफ़ादा किया। ठीक है, जवाब होगा मौलाना इस्माइल शहीद से मौलाना विलायत अली सादिकपुरी ने फ़क़ह और जिहाद के मज़मून पर इस्तिफ़ादा किया। सवाल नंबर 13, मौलाना विलायत अली सादिकपुरी ने कितनी शादियां की और पहली शादी के वक्त आपकी क्या उम्र थी। मौलाना विलायत अली सादिकपुरी ने 3 शादियां की और पहली शादी के वक्त आपकी उम्र 15 साल थी। ठीक है, सवाल नंबर 14, सैयद अहमद ने मौलाना विलायत अली सादिकपुरी को हिंदुस्तान के किस इलाका की खिलाफत अता की थी। जवाब होगा सैयद अहमद ने मौलाना विलायत अली सादिकपुरी को हैदराबाद के इलाके की खिलाफत अता की थी। जो सवाल नंबर 15, जामिन शाह ने, उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 15, जामिन शाह ने गदाराना
روس کیوں اختیار کی؟ ٹھیک ہے، جواب ہوگا ضامن شاہ نے اپنے اقتدار پر ستانہ ذہنیت کی وجہ سے غدارانہ روش اختیار کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 16، دہلی میں قیام کے دوران مولانا ولایت علی صادق پوری کے وعظ کی مجلس میں شریک اور اہم شخصیتوں کے نام بتائیں۔ تو دہلی میں قیام کے دوران، قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، ٹھیک ہے، رہنا کچھ دنوں کے لیے۔ تو دہلی میں قیام کے دوران مولانا ولایت علی صادق پوری کے وعظ کی مجلس میں بیگم زینت کی استاد مولانا امام علی اور دلی کے مشہور شاعر مومن خان مومن تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے، بالا کوٹ روانگی کے وقت مولانا ولایت علی صادق پوری نے صادق پور مرکز کی ذمہ داری کس کے سپرد کر دی یا کس کے ذمہ داری کر دی؟ ٹھیک ہے، جواب ہوگا بالا کوٹ کے روانگی کے وقت مولانا ولایت علی صادق پوری نے صادق پور مرکز کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی فرحت حسین کے سپرد کر دی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہوا چھوٹے سوالوں کے جوابات۔ اب آتے مختصر گفتگو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا پہلا سوال ہے، مولانا ولایت علی کی ابتدائی زندگی کے احوال قلم بند کیجیے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں لکھنا ہے، زندگی کے احوال قلم۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ مولانا ولایت علی پٹنہ کے مشہور تاریخی محلہ صادق پور کے باشندہ تھے۔ ان کے والد کا نام فتح علی تھا۔ ولایت علی کی پیدائش 1791 عیسوی میں صادق پور میں ہوئی۔ ولایت علی نے 4 سال کی عمر میں مکتب سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ کی ذہانت و ذکاوت خودداد تھی، اس لیے 7 سال کی عمر میں آپ کی علمی اور استعداد اس مقام پر پہنچ گئی کہ اپنے روایتی اساتذہ سے اپنے مطمئن نہیں ہوتے ہوئے آخر کار آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو سبق پڑھانے کی ذمہ داری لی۔ پھر وہ لکھنؤ بھیج دیے گئے، ٹھیک ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ فرنگی کے محلل یا مشہور عالم دین مولانا اشرف علی ولایت علی نے تعلیم حاصل کیا۔ یہیں ان کی ملاقات سید احمد شہید سے ہوئی۔ ولایت علی سید احمد کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور وہیں ان سے بیعت کر لیا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے، دوسرا نمبر کوشچن، مولانا ولایت علی صادق پوری کی غز اور لباس کے بارے میں بتائیے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہوگا مولانا ولایت علی صادق پوری کی غذا بالکل سادہ تھی۔ کسی مخصوص کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کھانا جس وقت مل گیا صبر و شکر کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کوشچن، اس کا جوابات آپ لوگ اس کو پورا لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، جنگ آزادی میں جن علماء نے حصہ لیا ان میں سے چند اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے آزادی کے وقت اس سمے بھاگ لیا تھا یا اس جنگ میں حصہ داری لی تھی، ان کے بارے میں جواب ہوگا اس کا، جنگ آزادی میں ہندوستان کے بہت سے علماء نے حصہ لیا۔ ان میں دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود الحسین اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی۔ قید و بند کی تکلیف بھی جھیلے، جو تاریخ تحریک اور آزادی کا ایک حصہ ہے۔ بہار کے صادق پوری علماء نے بھی ایک تحریک کی آزادی میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ ان میں مولانا احمد اللہ صاحب صادق پوری، جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنا گھر بار تک قربان کر ڈالا اور ملک بدر بھی کیے گئے، قید و بند بھی ڈالے گئے۔ صادق پور کے ہی علماء میں مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری اور مولانا فرحت علی صادق پوری وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پھر مولانا عبدالرحیم صادق پوری اور مولانا عبدالخبیر صادق پوری نے بھی جنگ آزادی میں کارروائی کا نمایاں انجام دیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سوال نمبر 3 پورا ہوا۔ ٹھیک ہے، مختصر گفتگو۔ اب کیا ہے؟ تفصیلی گفتگو۔
तफसीली गुफ्तगू में 3 क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या करा, जंग आज़ादी में उलमाए सादिकपुर की खिदमत पर रोशनी डाली। ठीक है, जवाब होगा क्या, वहाबी तहरीक की तारीख 1/4 सदी की है, जो कम व बेश 1831 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक की मदद पर मुहित है। जो उलमाए सादिकपुरी का इज्तिमा तारीख़ है, जो तहरीक आज़ादी हिंद की तारीख़ का एक रोशन बाब है। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ये काफ़ी जवाब मुख्तसर दिया हुआ है तफसील से। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2, मौलाना वलायत अली ने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह हिस्सा लिया, समझा कर लिखिए। तो ये क्या है जवाब नंबर, मौलाना वलायत अली ने आज़ादी की लड़ाई में तन मन धन हर तरह से हिस्सा लिया। जब वह लखनऊ की फिरंगी महल में आला तालीम हासिल करने गए थे, तो वहीं उनकी मुलाकात सैयद अहमद से हुई, जो आज़ादी के बहुत बड़े रूहानी कायद थे। वलायत अली सैयद अहमद के नज़रियात से बहुत मुतासिर हुए और उनसे बाइद हो गए। वलायत अली के दिल में आज़ादी का चिराग इसी वक्त से रोशन होने लगा था और मुकामी सतह पर तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने लगे थे। तो इसको आप लोग भी पूरा कीजिएगा। मौलाना वलायत अली आज़ादी की लड़ाई में किस तरह का हिस्सा लिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, जंग आज़ादी में मौलाना वलायत अली के माविनियत किन लोगों ने की और किन लोगों ने उनकी मुखालिफत की। ठीक है, जवाब होगा 1844 के आसपास, जब मौलाना वलायत अली अपने तहरीकी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। उस वक्त सिख हुकूमत के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की साजिश कामयाब हो रही थी और गुलाब सिंह डोगरा वाली जम्मू के अंग्रेज़ परस्ती खुलकर सामने आ गई। कुछ अजीब तरह की बेबसी और अफरा तफरी का आलम था कि सैयद जामिन शाह रईस बालाकोट ने जब अपने इलाक़ा को हिफाजत की खातिर मदअफ़ाना रवाइयाँ शुरू की, तो गुलाब सिंह डोगरा से टक्कर हो गई। इस टक्कर में जब जामिन शाह ने अपनी शिकस्त को महसूस किया, तो मौलाना वलायत अली से मदद तलब किया और मौलाना ने 500 मुजाहिदों को इकट्ठा कर एक जमात मुरतब करके अपने भाई मौलाना इनायत अली की क़यादत में बालाकोट रवाना किया। तो आप लोग इसको पूरा लिख सकते हैं इतना तक, और इसी तरह सभी सवालों के जवाब को हम लोग पूरा किए। ये था 12वां चैप्टर, 9th क्लास का 12वां चैप्टर को हम लोग पूरी तरह पढ़ लिए। अब आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। अब आएगा 13वां नंबर, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। थैंक यू, शुक्रिया।